भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज सेवा पखवाड़ा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद राधा मोहन अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, किसी भी सरकार को जन कल्याणकारी होना चाहिए और जन कल्याणकारी का मतलब है कि डेवलपमेंट को करते हुए अपने जनता पर कम से कम टैक्स का बोझ हो, ये उसको इंश्योर करना चाहिए। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये पहली बार ऐसा है जबकि इतने बड़े लेवल पे टैक्स को कट किया गया है। नॉर्मली सरकारें चाहती क्या है कि भाई अगर कोई टैक्स एक्स्ट्रा आ रहा हो तो हम उसको और अपने प्रयोग में लाए, लेकिन जनता को कोई टैक्स का जो है लाभ मिले, बड़े लेवल पर मिले, ये पहली बार इसको किया गया है। और संभवतः आप देखिएगा कि इससे दो फायदे होंगे। एक तो लोगों को राहत मिलेगा, दूसरा ये जो एक्सचेकर है, ये टोटल टैक्स कलेक्टेड का सम भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब दाम कम होता है तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा। जब लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। भले ही स्लैब कम हो गया हो, लेकिन अगर हम एक की जगह सवा अगर कंज्यूम करते हैं तो सवैया हम टैक्स देंगे तो समझिए उसका कलेक्शन जो है उस पर अंतर पड़ेगा। लेकिन गैर बीजेपी राज्य के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस पे स्पष्ट चिंता व्यक्त की है कि हमारे जो राज्य का टैक्स है उसमें कुछ कटौती दिखाई दे रही है। देखिए, उनकी चिंता ये नहीं है, अंदर से उनको ये चिंता है कि मोदी जी ने इतने करोड़ों लोगों को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को राहत दिया है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनका वोट बैंक स्लिप हो जाए। चिंता उसकी है। ये जितने भी गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, अर्थशास्त्र का बेसिक्स नहीं समझ पाते हैं कि अगर कोई दाम किसी चीज का कम होता है तो उसका खपत ज्यादा हो जाता है। आप चीजों को जितना महंगा कीजिएगा उतना खपत कम होगा, जितना सस्ता कीजिएगा उतना खपत ज्यादा होगा। तो जब चीजों का दाम कम होगा, खपत जब ज्यादा होगा, तो टैक्स का कलेक्शन अल्टीमेटली ज्यादा होगा, पहला। दूसरा, ये जन कल्याणकारी सरकारें हैं। लोकतंत्र में सरकार हमेशा जन कल्याणकारी होगा और लोगों को, अपने जो लोग हैं उनको राहत देना हमारा परम कर्तव्य है। वही मोदी जी ने किया है। टैक्स के भार को लोगों के माथे से कम किया है। बिहार बंद का आह्वान किया गया है। ये हर चीज पर बिहार बंद होता है या पद यात्रा होता है। अभी आप देख रहे होंगे SIR, मुर्दों का नाम हटाया गया, डुप्लीकेट नाम हटाया गया, तब भी बिहार बंद करने का कॉल दिया गया। अभी जो लोगों को राहत मिल रहा है, आप स्टेट एक्सचेकर की बात को छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, लेकिन डायरेक्टली लोगों को जो है, जो महंगाई की मार, जो लोग कहते थे कि महंगा है चीज, आज के दिन में प्रधानमंत्री जी ने राहत दिया है, तभी बिहार बंद है। ये तो सोचने जैसी है कि भाई विपक्ष के लोग चाहते क्या है। सर, सत्ता पक्ष ने ही बिहार बुलाया है, क्योंकि जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ था वोटर अधिकार रैली में, उसको लेकर बीजेपी या मतलब एनडीए होल्डर ने इसे कॉल किया है बिहार। देखिए, ये जो बिहार बंद है, आप एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में जिसको बहुमत होता है वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनता है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को, सबका प्रधानमंत्री वो बाद में बन जाता है, चाहे वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच से, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बड़े बड़े नेता हों, अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इस देश की जितनी माताएं हैं, जितने बेटे हैं, बेटियां हैं, सब पर एक कलंक है। तो अगर आज इसको लेकर के जागरूकता के लिए, आक्रोश के लिए अगर बंद किया जाता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। पूरा बिहार ही छोड़िए, पूरा देश इस बात का समर्थन करेगा। आज भारतीयों का पहचान इसलिए है कि संस्कृति के साथ हम लोग अपने देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अपनी परंपरा को, अपने संस्कृति को हम लोग नहीं भूले हैं। इस देश में माँ को बेइज्जत करना की संस्कृति कभी भी नहीं रही, माँ को गाली बकने की संस्कृति या प्रवृत्ति कभी नहीं रही। तो देश के लोग अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष के नामों की चर्चा में आपका भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, ये प्योरली हमारे जो थिंक टैंक्स हैं
हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका विषय है, मेरे लिए इसमें कुछ बोलने का नहीं है।